हाँ तो स्टूडेंट, तुम्हारे लोगों की क्लासें एकदम टाइम टू टाइम चल रही हैं। इंग्लिश भी अच्छे तरीके से चल रही है और मैथ की 9th क्लास हम ले रहे हैं। और मैथ में पहले वीडियो में हमने तुम्हारा जितना कुछ नियम रूल्स वगैरह थे सब कवर करा दिए संख्या पद्धति के। आज हम एक्सरसाइज तुम्हारी जो फर्स्ट ए है वो लेके चलेंगे, प्रश्नावली 1A। मनोहर रे की किताब हम समाप्त कर रहे हैं। एक एक करके हम चैप्टर एक एक दिन में तुम्हारे कवर कराएंगे। 9th वाले बच्चे विशेषकर ध्यान दें, जिन्होंने मांग की थी कि भैया हमारे लिए 9th के वीडियो मैथ के अपलोड करो, तो बस वही लोगों के लिए एकदम से वीडियो रहेंगे। अच्छे तरीके से सभी लोग देखें, जिन्हें बेसिक अपनी मजबूत करनी है वो देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसलिए क्योंकि लास्ट में पता नहीं कौन सा मटेरियल और क्या चीज़ मिल जाए, इसका कोई पता नहीं है। क्योंकि वीडियो जब लास्ट तक देखोगे, बीच में भी मटेरियल आता रहता है और लास्ट में भी मिलेगा, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें, पूरी मेहनत के साथ देखें। हम लोग एकदम मेहनत से लगे हुए हैं तुम्हारे लिए। तो समझते हैं भाई, एक्सरसाइज जो तुम्हारी पहली है, देखो मनोहर रे चलेगी, है ना। तो देखो एक्सरसाइज तुम्हारी जो होगी पहली, प्रश्नावली 1A। समझते चलें भाई, प्रश्नावली 1A हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होगी एक वीडियो में ही समाप्त करें। तो तुम लोग विशेषकर ध्यान दे के पढ़ो, पूरे एक एक क्वेश्चंस तुम्हें लगवाए जाएंगे। स्टूडेंट हमारे लड़के और लड़कियां दोनों ध्यान दें, लड़कियों की भी मांग थी भाई। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखिए। 20 और जो तुम्हारा क्वेश्चन फर्स्ट है, 20 और 40 के बीच, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 और 40 के बीच समस्त सम, 20 और 40 के बीच समस्त धन पूर्णांक लिखो। देखो क्वेश्चन को हम समझते हैं। अगर वो ये कह देता 20 और 40 के बीच सभी धन पूर्णांक लिखो, तो 20, 21, 22, 23 सभी आ जाते। लेकिन वो कह क्या रहा है, 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखो। समस्त सम क्या भाई, समस्त सम धन पूर्णांक, समझ लो भाई, धन पूर्णांक कह रहा समस्त सम धन, है ना। तो देखो क्या है, 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखने। अगर समस्त पूर्णांक होते तो 20, 21, 22 लेके चलते, लेकिन यहाँ पे क्या है, समस्त सम है। तो देखो पहला सम तो उसने दिया है क्या, 20। अब देखो यहाँ से हम हल करा रहे हैं, समझते चलो। 20 के बाद जो दूसरा सम है, सम हमने तुम्हें बताया था सम पूर्णांक क्या होते हैं, हमने पहले वीडियो में समझा दिया है। जो 2 से डिविजिबल हो उसे सम बोलते हैं। इवन 20 के बाद आएगा बेटा 22, 22 के बाद आएगा क्या, 24, 24 के बाद आएगा 26, 26 के बाद आएगा 28, और 28 के बाद इसी प्रकार से एग्जाम में लिखना है। 28 के बाद आएगा 30, और 30 के बाद आएगा 32, 2-2 के क्रम में बढ़ना है। 32 के बाद आएगा हमारा 34, 34 के बाद आएगा 36, और 36 के बाद क्या आ जाएगा, 38। अब क्या कह रहा है, 20 और 40 के बीच, देखो 20 और 40 के बीच, अब जैसे कि ये हमने 38 के बाद लिख लिया 40, ये इनके बीच में कौन आएगा। देखो 20 तो स्टार्टिंग है, इसको बंद कर लो और इसको बंद कर लो, यहां तक जाना है। स्टार्ट कहां से करना है, 20 से। अब बीच में कौन आ रहे हैं भाई, ये सब आ रहे हैं। तो यानी हमें 20 नहीं लेना है और 40 नहीं लेना है। तो 20 को हटा देते हैं और इधर से 40 को हटा देते हैं। हमारे बीच में आएंगे 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। ये हमारे 20 और 40 के बीच के समस्त धन पूर्णांक हैं। समस्त धन पूर्णांक मतलब धन। अगर हम ऋण पूर्णांक लेके चलते तो यही हो जाते, माइनस के 22, माइनस के 24, क्योंकि पूर्णांक माइनस में भी होंगे और प्लस में भी, यानी धन और ऋण दोनों पूर्णांक होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 10 तक अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 से हमने सभी पढ़ा दिया है, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य पहले वीडियो में बढ़िया से समझाया है। अब इसमें हम पूरी उसी की प्रैक्टिस है। तो 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक सभी क्या है क्वेश्चन, 1 से 10 तक सभी अभाज्य धन पूर्णांक, अभाज्य धन पूर्णांक। अब समझिए एक बात, अभाज्य और भाज्य क्या होता है, हमने एक चीज बताई थी, समझ लें दोबारा से फिर।
अभाज्य उसे कहते हैं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, दो फैक्टर हो, और भाज्य वो है जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। एक ना तो भाज्य और ना अभाज्य, क्योंकि उसका केवल एक ही फैक्टर है। अब इस प्रकार से भी कह देते हैं अभाज्य वो संख्या जिसमें स्वयं से उसकी भाग चला जाए, यानी जो संख्या है, और एक से भाग चला जाए, दो बार गया। अब भाज्य वो है जिसमें स्वयं से और एक से और दूसरी कोई संख्या से चला जाए भाग, वो हो जाती है भाज्य। तो देखो एक के बाद जो हमारी 1 से लेकर 10 तक के बीच की संख्याएं होंगी अभाज्य, वो होगी पहली तो होगी 2। 2 एक सम अभाज्य संख्या है, केवल अकेली सम अभाज्य संख्या। फिर 2 के बाद आएगी 3, 3 के बाद आएगी 5, 5 के बाद आएगी 7। देखो 2 3 4 तो भाज्य है, 5 6 भाज्य है, 7 8 भाज्य है, 9 भी भाज्य है और 10 भी भाज्य है। ये हमारी हो गई क्या, 1 से 10 के बीच की सम अभाज्य धन पूर्णांक संख्याएं। नोट कर लें, ये रहा आंसर इसका। समझ रहे हैं भाई। हल क्वेश्चन नंबर 3 में लेके चलते हैं। 3 क्या कह रहा है, 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। देखो समझो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, समझते चलो, एकदम बढ़िया ढंग से समझते चलो क्या कह रहा है। फिर क्रमानुयायी बताते क्या होता है। 2a जो देखो शब्दों का खेल है, एक्सरसाइज 1 से लेके चलेंगे और एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हुए चलेंगे। 2a + 1 और क्या कह रहा है, का क्रमानुयायी पूर्णांक। पूर्णांक समझो भाई, 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक। जब कभी भी क्रमानुयायी की बात चले, यानी क्रम से आगे बढ़ना, क्रम का अनुयायी मतलब क्रमानुयायी मतलब क्रम का अनुयायी, यानी क्रम के आगे बढ़ रहा है। 2a + 1 हम एक चीज मान लेते हैं कि मान लो कोई संख्या तुम्हें दे दी हमने 3, यहां समझ लो भाई, और इसका हम कहते क्रमानुयायी नंबर क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगी 4। 3 के बाद क्या आएगी 4, ये इसका क्रमानुयायी है। इसी प्रकार से जो 2a + 1 है, इसका हल कैसे करते हैं, देखो भाई हल ये होगा इसका, 2a + 1 तो दिया है, और हमें अगर कोई संख्या का क्रमानुयायी यानी आगे वाली संख्या चाहिए, क्रमानुयायी मतलब होता है आगे वाली संख्या, नेक्स्ट नंबर वो चाहिए, तो उसमें +1 कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना, 2a और +1 और 1 2, इसका हो जाएगा। अब इसका क्रमानुयायी चाहिए, मान लो जैसे 2, ये तुम्हारा हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, ये तुम्हारा आंसर हो गया 2a + 2, इसका ये, और ये पहले वाले का आंसर ये था, ठीक है। अब अगर कह दे 2a + 2 का क्रमानुयायी, तो देखना 2a + 2 और +1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2a + 3, 2 और 1 में जोड़ दिया 3 हो गया। तो ये हम क्रमानुयायी एक जोड़ कर पता कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्रमानुयायी पता करने के लिए संख्या में एक जोड़ देते हैं, सीधी सी बात, याद रखें, क्रमानुयायी समाप्त। अब हम चलते हैं योज्य प्रतिलोम की ओर। भाई योज्य प्रतिलोम एक अच्छी चीज है, समझ लें, और सबके लिए फायदेमंद है। जो वीडियो देखेगा चाहे जिस लेवल का हो, अगर प्रतिलोम निकालने को आएगा तो फिर ऐसे तरीके से निकालते हैं। नोट कर लिया होगा तुम लोगों ने, आगे चलते हैं। अच्छे तरीके से चलो सीखते हुए, जब तक ऑफलाइन क्लासें नहीं है तब तक ऑनलाइन पढ़ो, जब ऑफलाइन शुरू होंगी ऑनलाइन का तो हम देते ही रहेंगे मटेरियल, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑनलाइन साथी जुड़ चुके हैं, इसलिए अब ऑनलाइन के लिए हमेशा उनके लिए आता रहेगा, एक वीडियो तो आता ही रहेगा कम से कम। है क्या, 2/3 का समझो क्वेश्चन नंबर कितना है 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। आज के बाद प्रतिलोम का खेल खत्म, चाहे योगात्मक हो चाहे गुणात्मक, समझ ले, पहले हर क्वेश्चन में बता दिया जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम को और क्या कहते हैं, योज्य प्रतिलोम। देखो शब्दों का खेल है मैथ में, योज्य प्रतिलोम भी कहते हैं, योज्य प्रतिलोम, ठीक है। अब देखो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर है 4, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। अगर योगात्मक प्रतिलोम कह रहा है तो उसका सीधा सा रूल ये है, हम प्रतिलोम का मतलब समझ लेते हैं उल्टा, लेकिन अगर योग शब्द लगा योगात्मक प्रतिलोम तो केवल और केवल निशान, मतलब कि तुम्हारा जो ऋण का होगा तो धन हो जाएगा और धन का होगा ऋण हो जाएगा, यानी इसका जो योगात्मक प्रतिलोम होगा केवल हमें निशान बदल देना है। तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई, हल करते हैं।
देखो इसका योगात्मक प्रतिलोम जो निकलेगा -2/3, ये हमारा हो गया आंसर। अब समझो, अगर हम इसी जगह क्वेश्चन दे देते 5/3 का, तो 5/3 का क्या हो जाता? -5/3। 3/5 नहीं होगा, वो केवल होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, आगे चलते भाई। ये क्वेश्चन तुमने लोगों ने समझ लिया अच्छे तरीके से। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। -5 का गुणात्मक एक्सरसाइज लेके चलेंगे तो हमें एक एक करके क्वेश्चन समझाने पड़ेंगे, तो समझते हुए चलो, होमवर्क में भी करते रहा करना क्वेश्चन। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? देखो समझो, हमने बताया गुणात्मक प्रतिलोम में अंश हर बन जाएगा और हर क्या बन जाएगा? अंश, यानी संख्या को पलट देंगे, ऊपर की जो संख्या होगी उसको अपोन में पहुंचा देंगे, अपोन की संख्या होगी उसको ऊपर पहुंचा देंगे। अब देखो ये लिखा क्या है? -5। हल करते हैं भाई इसको। माइनस का क्या लिखा है? 5। इसके अपोन में एक संख्या दी हो, 1 है। देखो नीचे अगर कोई संख्या नहीं तो 1 तो है ही। तो देखो क्या करते हैं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करेंगे? माइनस लगा रहेगा और 1/5, यानी जो तुम्हारा हर है वो अंश बन जाएगा और अंश जो है वो क्या बन जाएगा? हर। तो -1/5 तुम्हारा हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्वेश्चन समाप्त। फिर क्या कह रहा है? P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहा है? P + Q और P - Q। P + Q और P - Q का योगात्मक या योज्य, हमने बता दिया योगात्मक को ही योज्य कहते हैं। योगात्मक P + Q और P - Q का योगात्मक प्रतिलोम बताओ। देखो भाई समझो क्या है, जो P + Q और P, हमने बताया योगात्मक प्रतिलोम में कुछ नहीं करना, केवल जो अगर प्लस का निशान है तो माइनस कर देना और माइनस का निशान है तो प्लस कर देना। तो यानी P + Q में कौन सा निशान लगा हुआ है? प्लस का। जब ना कोई निशान दिया हुआ करे, चिन्ह ना दिया हुआ करे, तो हम प्लस का मानते हैं, तो माइनस का हो जाएगा P + Q। ये हो गया एक आंसर। और P - Q इसका देखो हल करते हुए नोट करें, ऐसे क्वेश्चन को करना है। और इसका हो जाएगा माइनस के P - Q। ये हमारे आंसर आ गए दोनों। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन आगे हमारा क्या है? x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर 5 × 3 × x कथन सत्य है? ये पहले नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। चलो देखते हैं आगे। एक्सरसाइज हम पूरी तुम्हें एक वीडियो में देने की कोशिश करेंगे और एक एक क्वेश्चन अच्छे समझाते हुए चलेंगे, जब तुम्हें समझ में आना चाहिए। चलो, है क्या? क्वेश्चन कह रहा x के किस मान के लिए? x के किस मान के लिए, क्वेश्चन नंबर है 7। हाँ ठीक है, x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 बराबर क्या है? बराबर है 5 × 3 × x। x कथन सत्य है, कथन सत्य है। देखो कह रहा x के किस मान के लिए, ये कथन सत्य है। 5 × 3 × 2 ये क्रम विनिमय का नियम लगता है, वही इसमें दिया है। गुणा में क्रम विनिमय का नियम लगता है, वही दिया है। ठीक है, आप ध्यान देना। अब एक चीज हम इसमें ध्यान दे रहे हैं, क्या है? x के, अब देखो इसमें क्या है? x कथन जो है तुम्हारा सत्य बता रहा है, x का मान देना है हमें। तो ध्यान दो भाई, क्या करना है? x का मान निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान देते हैं, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करा दें,
इधर की संख्या का, यानी कि हल कर रहे हैं 5 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 और क्या दिया है, ये एक कोष्टक में है और इंटू एक्स, यही तो है। अब देखो 5 तिहाई 15 दूनी 30। देखो अगर करना चाहें तो मल्टीप्लाई में काट सकते हैं, जैसे कि 5 से 5 कट जाएगा अगर मल्टीप्लाई में। देखो दो तरीके से बताते हैं इसको। पहले नंबर क्या किया, इनका सबका मल्टीप्लाई करा लिया हमने, 5 तिहाई 15 दूनी 30, ये 30 लिख लिए और बराबर इधर 5 तिहाई कितने हो गए 15 और गुणे में क्या है एक्स। अब जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 15 कहाँ चले जाएंगे, इसके अपोन में 30/15, तो कितना आ गया 2। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो भाई समझो, जैसे ये हमें दिया था x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर 2 आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, देखो 5 × 3 × 2, यही तो दिया है, और बराबर 5 × 3 और इंटू एक्स। हम मल्टीप्लाई में अगर बराबर में संख्याएं दी हैं, अगर सेम नंबर्स हैं या काट रहे एक दूसरे को तो काट देते हैं, बचा क्या केवल 2, तो x बराबर बेटा आ गया 2। दो तरीकों से, यानी इसको फर्स्ट टाइप लिख लो, फर्स्ट टाइप, और इसको सेकंड टाइप, नोट कर लो। दोनों तरीकों से क्वेश्चन x बराबर 2 निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 तो एक ओरली क्वेश्चन है, अगर करना चाहो तो कर लो। वो कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती, केवल शून्य एक ऐसी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती। नोट करो भाई, ये चीज को समझ लो, पहले इतना नोट करो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ऐसी संख्या, क्या कह रहा है, पूर्णांकों में ऐसी संख्या, पूर्णांकों में ऐसी संख्या, क्या कह रहा है, पूर्णांकों में ऐसी संख्या जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। देखो समझो क्या है क्वेश्चन, क्या है, पूर्णांकों में ऐसी कौन संख्या जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। केवल एक ही नंबर ऐसा है जो है 0, यानी 0। इसका उत्तर हो जाएगा भाई 0। कैसे 0, देखो 0 को अगर हम माइनस लगाएं तो 0, 0 कभी निगेटिव नहीं होगा, 0 0 है, और चाहे प्लस लगाएं तो भी 0, यानी ये संख्या को हम प्रतिलोम में बनाएंगे तो वो खुद की प्रतिलोम हो जाएगी, यानी कि बराबर रहना है, माइनस में लिखें और चाहे प्लस में लिखें, होता क्या है 0। तो ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा क्या है, कौन सा था, 8 नंबर समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर हम लेके चलते हैं 9। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है ए एक समधन पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 9 नोट करते हैं। ए एक क्वेश्चन नंबर 9 सही से नोट करें, यदि ए एक समधन पूर्णांक है। 9 नंबर में क्या, यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 और a+1 सम है अथवा विषम। बढ़िया क्वेश्चन है भाई। यदि a एक समधन पूर्णांक है, अब क्या कह रहा है, तो बताइए कि a+1 और क्या है इंटू, नहीं पहले a-1 है, a-1 इंटू a+1 सम है अथवा विषम, सम है अथवा विषम। ये क्वेश्चन है हमारा।
यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि a-1 और a+1 सम है अथवा विषम। समझते चलें क्वेश्चन में क्या है कि हमें a एक सम संख्या लेनी है। तो माना कि हमने मान लिया हल करना है, माना कि a बराबर कोई एक सम संख्या मान लो, चाहे 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी, हमने मान ली 2। क्या मान ली? 2, क्योंकि 2 पे भी दिखाएंगे 4 पे भी दिखाएंगे करके। तो a बराबर 2 पर देखो जहां a है वहां 2 रख दो। तो क्या है क्वेश्चन? a-1 और a+1। तो a की जगह हमने रखा 2-1 और इधर रख दिया 2+1। 2 से 1 गया, बचा 1 इंटू 2 1 3। तो कितना आ गया? 3। संख्या कैसी निकली? विषम। क्या है भाई? विषम है। क्या है? विषम है। अब a बराबर हमने तुम्हें दिखा दिया 2 पर। अब देखते हैं a बराबर जब रखेंगे कितना? a बराबर 4 पर। a बराबर 4 पर देखना a-1 और a+1 इसी पे तो रखना है। तो 4-1 और इंटू 4+1। देखो 4 से 1 गई, 4 से जब 1 गए तो कितने बचे भाई? 3। और इधर 4 1 5, 4 और 1 5, और इनका मल्टीप्लाई कराया कितना आया? 15। ये भी कैसी संख्या है? विषम। देखो आंसर तो तुम्हारा यहीं आ गया था, हमने चेक करना था कि सम है या विषम। ठीक है, अब इधर देखेंगे तो 15 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है भाई? 15 एक विषम संख्या है। ये भी देखो, अब हमने 2 से भी चेक किया और 4 से भी चेक किया। इसके बाद अब हमें क्या करना है? दोनों हमने चेक कर लिया। कोई भी सम संख्या ले लो, 2 ले लो, कोई सम संख्या ले लो, सब पे आंसर तुम्हारा विषम ही आएगा। इतना नोट करें। आगे बढ़ते हैं भाई। आगे चलते भाई। इसके बाद क्या है देखें, एक तरफ से क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। एक्सरसाइज पूरी आज समाप्त होगी तुम लोगों की, समझ रहे हैं? देखो अब क्या है, हमने देखो क्वेश्चन नंबर तुम्हारे 9 तक समाप्त कर दिए। ठीक है, 9 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 10 लेके चलते। बहुत अच्छे समझ में आया। हमने कहा सम संख्या कोई भी ले सकते हैं, 2 4 6 8 10, और उसमें हमें 2 रखनी है तब भी विषम संख्या निकली क्वेश्चन में, 4 रखी तब भी वही। तो देखें अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 5 संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या, देखो 2 तरीके से ये क्वेश्चन हम कराएंगे। संख्या रेखा पर 5 और संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। अब संख्या रेखा बच्चों तुम लोग पढ़े होगे क्लास 6 7 8 में। संख्या रेखा बहुत अच्छी चीज है। क्या है? देखो उसमें हम योग और गुणा सब कर सकते हैं। हमने एक रेखा खींच ली और उसका मिड पॉइंट क्या होता है भाई? क्या होता है? 0। 0 के बाद हम लेते हैं 1, यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, इसके बाद में लेते हैं भाई 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9 और ऐसे करके 10, फिर 11 और ऐसे करके 12, फिर ऐसे करके हम आगे लेते रहते हैं। और इसी प्रकार से जब इधर चलते हैं तो क्या करते हैं? -1, -2, -3, -4, -5 और -6। इसी प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं। -7, -8 और -9 और -10, -11 और तुम्हारे इधर लिख देंगे हम 12। हमने ये इतनी चीज़ें समझाने की कोशिश इसलिए की है, समझो
जब संख्या 5 और 7 का योग बताना है, समझना मेरी बात को, 0 से चलना है 5 तक जाना है, एक एक स्टेप में नहीं जाएंगे, डायरेक्टली जाएंगे। देखो 5 पे पहुंचे, ठीक है जी, क्योंकि 5 तक लिया है। अब यहां से हम गिनेंगे 5 के बाद अब 7 संख्या आगे चलनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी अब हम जब 5 के बाद आगे चलेंगे, यहां से जुड़ेंगे, तो यहां से जब हम गए तो कहां पहुंच गए, 12 से 12 तक, क्योंकि इनके बीच में संख्याएं 7 आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और जब पहुंच गए बीच में तो 7वीं पे हमें रुकना है। कहां पे, 7वीं संख्या पे। तो देखो भाई, ये और हमारी ये कहां, 5 से चले और कहां पहुंच गए, 12 पे। तो 5 और प्लस 7 बराबर क्या होता है, 12। संख्या रेखा पे हम कहां पहुंच गए, 5 और 7 से 12, 7 5 12। अब इधर चलते हैं, तो इसमें क्या होता है, जब हम चलते हैं तो 5 स्टेप चलेंगे, 1 2 3। अब 0 से चलना था तो 0 से स्टार्ट करते हैं भाई। देखो हम 5 तक जाना है, 0 से स्टार्ट करते, 1 2 3 और 4 और 5, पहुंच गए इधर। इसी प्रकार से अब हमें 7 और चलना है, कितना चलना, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। देखो 7 बार, देखो इधर 5 बार चले, कितने बार चले, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। 5 पे रुक गए क्योंकि हमें 5 तक चलना था, बता रहा था। फिर अगली संख्या में क्या बता रहा है, यहां से स्टार्ट करो, 5 के बाद 6, 1 बार चले, 2 बार चले, फिर 3 बार 4 बार और 5 बार 6 बार और 7 बार। जैसे ही इधर वाले 7 बार चलेंगे, कहां पहुंच गए, 12 पे। तो इधर ऊपर से भी समझ लें, 5 + 7 बराबर 12। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं भाई। अच्छे तरीके से मेहनत करते रहो, तुम्हारे लोगों के लिए कितना बढ़िया ढंग से हम एकदम मैथ लेके चल रहे हैं, कवर कराते हुए। पूरी शिद्दत से पढ़ो क्लास। क्वेश्चन 10 कंप्लीट। 11 में सत्य और असत्य कथन बताने हैं। देखो भाई क्वेश्चन 11 क्या है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। क्या कह रहा है, सत्य असत्य कथन बताओ। क्या कह रहा है, सत्य असत्य कथन बताओ। समझो भाई, क्वेश्चन 11, ये क्वेश्चन 10 था, ये क्वेश्चन है 11। 11 का फर्स्ट लेते हैं, 11 का ए। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। क्या कह रहा है, 2 धन अभाज्य पूर्णांक, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन, क्वेश्चन समझे भाई, का गुणन सदैव, हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो भाई तुम लोग उसके एक्सरसाइज के साथ साथ जितने एग्जाम्पल दिया हुआ करें और यूपी बोर्ड में आए हुए वो सारे लगाओगे। तो देखो 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव क्या होता है, अभाज्य होता है। ये हमें बताना है होता है या नहीं, सत्य है या असत्य। अभाज्य होता है, इतना ही क्वेश्चन है ए। अब इसको प्रूफ करते हैं, आओ कैसे, बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। हमें 2 धन अभाज्य लेनी है, माना कि 2 हमारी अभाज्य संख्याएं, माना कि 2 अभाज्य संख्याएं। देखो 2 अभाज्य संख्याएं क्या है, मान ली हमने 2, एक तो हमारी अभाज्य संख्या होती है 2 और एक होती है 3। ये मान ली होती तो 5 है, 7 है और 11, इसके बाद तो बहुत सारी आती है, 13 17। तो 2 और 3 मानी हमने, इनका मल्टीप्लाई जरा कराओ क्योंकि गुणन कह रहा है। तो 2 × 3 = 6। ये क्या भाज्य है, नहीं है। यानी कि जो ये पहला कथन दिया ये क्या निकली है, भाज्य संख्या निकली। क्या निकली, भाज्य। अतः हम कह सकते हैं जो पहले क्वेश्चन का कथन है, कथन असत्य है। कैसा है बच्चों, असत्य कथन है। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं भाई, कथन असत्य है। तुम लोग पहले सोच के चला करो क्वेश्चन में है क्या, पढ़ के चलो। देखो अब हम 2 संख्याएं हमने ली थी, 2 और 3। अब हम संख्याएं अभाज्य लेंगे, 3 और 5। 3 और 5 ले लेते हैं। देखो भाई 3 ली एक संख्या, मान लो पहले हमने 2 और 3 ली थी, अब हमने ले ली 3 और 5। तो 3 और 5 का जो गुणन होगा कितना हुआ, 15, और 15 एक भाज्य है। ऐसे करके हम जितनी भी संख्याओं पे चेक करेंगे, चाहे 7 और 3 ले लो, 7 तिहाई कैसे एक भाज्य संख्या, कितनी भी संख्याएं ले लो, अभाज्य संख्याओं का गुणन भाज्य होता है। क्या होता है, अभाज्य संख्याओं का गुणन
भाज्य होता है। ये कथन जो था असत्य था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन इसी का बी पार्ट जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन देखते चलो, पूरी एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करेंगे। तुम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहो, घर में कोई काम नहीं है तुम लोगों के पास, सिर्फ पढ़ाई करनी है। अच्छे से वीडियो देखते रहा करो। अब कह रहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। देखो करते ये क्वेश्चन, इसी का 11 जो क्वेश्चन है उसका बी पोर्शन, 11 का बी क्वेश्चन है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। क्वेश्चन लिख लो पहले, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। योग सदैव अभाज्य होता है, अभाज्य होता है। देखो दो धन अभाज्य पूर्णांकों का क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। सदैव होता है या नहीं होता है हम चेक करके देखेंगे, हमें पता चलेगा तो देखेंगे। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। हम कभी भी एक नियम से सेटिस्फाई नहीं होते, जब तक उसके सारे नियम सेटिस्फाई ना कर जाए तब तक हम कह नहीं सकते ये कथन सत्य है या असत्य। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो भाई क्वेश्चन में दो धन अभाज्य, देखो हल करते हैं इसको। पहले माना कि हमने दो अभाज्य संख्याएं ली। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी ली, एक तो ले ली हमने 2 और एक ले ली हमने 3। 3 और 2 देखो जोड़ो, 2 और 3 बराबर कितना निकला बेटा, 5। अरे ये तो सही हो गया, क्या हुआ, ये तो अभाज्य हो गया भाई। लेकिन अभी एक पे हमने कहा ट्राई नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलते, अगली चीज पे ट्राई करते हैं। अभी अभाज्य संख्याएं 2 और 3 ली थी, अब हम लेंगे 3 और 5 पर। अभी 2 और 3 पर थे, अब लेते हैं 3 और 5 पर। देखना 3 और प्लस 5 बराबर 8 आ गया। ये तो भाई क्या है तुम्हारा, भाज्य है। ये क्या है भाई, भाज्य है। देखो अभी 2 और 3 केवल इसी में मिला हमें अभी, लेकिन दूसरी ली तो उसमें हमें नहीं मिला। अब हम लेते हैं 5 और 7 पर। समझते चलो, इतना अच्छे तरीके से तुम्हें विधिवत तरीके से कंटेंट कहीं मिले या ना मिले हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अपनी पूरी शिद्दत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं, ध्यान दो बस। 5 और 7 पर क्या है भाई, 5 ले ली हमने और 7 ले ली, दोनों का योग कराया 12 हो गया। ये भी भाज्य, यानी ये भाज्य निकली, ये भी भाज्य निकल रही है भाई, भाज्य, और ये अभाज्य निकली थी। केवल एक अभाज्य पे हम क्या पूरा नियम बदल देंगे भाई, समझते चलो। अभी अब हमने ले लिए 5, अब की बार ले ली 8, अब 5 7 के बाद अब आ गया नंबर 11 का। किसका आ गया भाई, अब हम लेते हैं 7 और 11। देखो भाई 7 11 पर क्वेश्चन को बिल्कुल पूरे को समाप्त करके उतरेंगे। 7 के बाद 11, देखो 7 और 11 अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, 18। 18 भी भाज्य है, यानी कि जो ये कथन है कि सभी दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव क्या होता है, अभाज्य होता है, ये कथन असत्य है भाई, सबका नहीं है, केवल एक का निकला, उसके आधार पे हम नहीं कह सकते। यानी कि अगर हम इस क्वेश्चन में कहें तो कथन ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्वेश्चन में कथन असत्य है, यही लिख देते हैं नीचे, कथन असत्य है। देखो भाई बी वाला क्वेश्चन जो था उसमें कथन कैसा निकला, असत्य। अब हम चलते हैं सी पर, 11 का सी, 11 का जो सी है उस पे चलते हैं, 11 का सी देखते हैं, फिर हमें 2-3 क्वेश्चन और करवाने हैं, आगे चलते हैं। देखते चलो भाई, तुम लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, घर पे मेहनत कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट आते रहते हैं और मिलते रहते हैं घर में आके, बढ़िया ढंग से, अच्छा लगता है। तुम लोग समझते रहा करो भाई, पढ़ते रहो, घर पे मेहनत करते रहो अच्छे तरीके से। बहुत से बच्चों के
माँ गए भैया ऑफलाइन शुरू करो भाई, जब सब पता चलेगा सही सलामत चलने लगेगा सब सिस्टम तो ऑफलाइन तुम्हारी शुरू हो जाएगी। देखो क्वेश्चन 11 का सी, क्वेश्चन 11 जो है भाई 11 का सी, 11 का सी क्या कह रहा है, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है, यदि देखो भाई यदि ए और बी, यदि ए और बी कोई दो कैसे पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। राइटिंग अपनी समझते चला करो, बुक रख के बैठो, 9th वाले अपनी बुक रख के बैठो सामने, हमारा लिखा हुआ क्वेश्चन समझो और अपनी बुक में देखो क्या है क्वेश्चन। ए और बी दो ऋण पूर्णांक हैं तब क्या कहेगा, ए प्लस बी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा, तब ए प्लस बी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। हमने एक चीज ध्यान दी क्योंकि कह रहा है यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक है तब ए प्लस बी सदैव ऋण पूर्णांक होगा। क्वेश्चन एक तरीके से सेटिस्फाई करके देखते, पहले हल करते हैं। माना कि दो ऋण पूर्णांक हमने ले लिए, माना कि -1 और -2 ये ऋण पूर्णांक है भाई, बिल्कुल सही बात है, ऋण पूर्णांक हैं, यानी कि हमारे नेगेटिव इंटीजर्स ऋण पूर्णांक है। तो देखो दिए -1 -2, इनको हमें क्या करना है, रखना है। एक ये वाला ए मान लो, इसको बी मान लो, और माइनस का एक यानी ए प्लस बी करना है। तो देखो ए की जगह -1 रख लिया और माइनस के 2, प्लस तो प्लस माइनस। देखो एक चीज समझ लो इधर, आज की क्लास में प्लस इंटू प्लस बराबर होगा क्या, प्लस, और प्लस इंटू माइनस बराबर होगा क्या, माइनस, और माइनस इंटू माइनस बराबर होगा क्या, प्लस, और फिर क्या है, माइनस इंटू प्लस होगा क्या, माइनस। अब एक चीज समझो, जब भी समान चिन्हों का गुणा होगा तो प्लस आएगा और असमान चिन्हों का गुणा होगा तो क्या आएगा, माइनस, और इधर देखो दोनों में प्लस। ये चीजें समझो भाई। अब इसमें क्या था बीच में, प्लस और माइनस, माइनस हो गया, देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और इधर क्या रख लेते बेटा, 2, माइनस के 1 और माइनस के 2 हमने जोड़ा तो क्या आ गया, माइनस का 3, यानी ये एक ऋण पूर्णांक है। कथन जो है, अतः लिख लिया करो ऐसे, अतः दिया हुआ कथन कैसा है भाई, सत्य है। देखो सी पोर्शन सत्य निकला। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम पहुंच गए हैं। इस तरीके से तुम लोगों को पढ़ाते 12 नंबर पे पहुंच गए। अब 12 नंबर अब देखते हैं। अब तो अच्छे तरीके से तुम लोग घर पे पढ़ रहे हो, हमें पता है। डाटा आटा भाई डलवा के रखा करो थोड़ा बहुत तो, हाँ इतना सब कुछ सिस्टम है। फिर भी क्लासें तुम्हें हम दे रहे हैं डेली, एक ना एक मेहनत करोगे तो भाई पसीना बहेगा, इतना याद रखो। क्वेश्चन 12 कह रहा है यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि a एक धन पूर्णांक है। देखो भाई क्वेश्चन को देखो ध्यान से, यदि क्वेश्चन नंबर 12, यदि a एक क्या है, धन, क्वेश्चन को समझेंगे भाई 12 नंबर को अच्छे समझेंगे एकदम। यदि a एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि क्या, दिखाइए कि a प्लस 1, फिर क्या दिया है a प्लस 2 और a प्लस 3, ये किससे विभाज्य करवा रहा है, संख्या 24 से, संख्या 24 से पूर्णतया
विभाज्य होगी। इतना समझ गए? इतना समझ गए तो हो गया काम। देखो ए हमें एक धन पूर्णांक है, लेना हल। ए बराबर ले लिया 1, क्या ले लिया 1, ए बराबर ले लिया 1, एक धन पूर्णांक है। क्या एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है भाई, है। ए की जगह लिख लेते हैं भाई एक, पर हम ये लिख लेते हैं भाई ए, फिर ए प्लस 1, फिर ए प्लस 2, फिर ए प्लस 3। देखो 1, फिर 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 2 और फिर 1 प्लस 3। मल्टीप्लाई कराओ भाई, इसका पहले जोड़ देते 1, फिर इसका 2, फिर इसका 3, फिर इसका 4। इसका मल्टीप्लाई कराओ भाई, देखना 2 एकम 2 तिहाई 6 चौके 24, कितना आ गया मल्टीप्लाई 24। अब वो ये कह रहा है कि ये संख्या किससे 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। देखो भाई 24 निकला है हमारा, कितना निकला है 24, और 24 से ही भाग देना, 24 एकम 24, यानी संख्या पूर्णतया विभाज्य है। लिख लें भाई, संख्या 24 से पूर्णतया विभाज्य, शेष तो बचा नहीं कोई, तो विभाज्य है भाई पूरी, रिमाइंडर बचा नहीं। संख्या 24 से पूर्णतया विभाज्य होगी। तुम लोग एक बात कहोगे भैया 1 पे चेक किया है, 2 पे चेक कर दो, 2 पे भी चेक कर देंगे, 3 पे चेक कर दो, 4 पे, घर पे चेक करना तुम लोग, लेकिन 2 पे तो देख लो। देखो भाई a प्लस 1 है, ए और a प्लस क्या है 2, और a प्लस क्या है 3, और क्या है इधर a और लिखा है। अब देखो a बराबर 2 पर, a बराबर किस पर 2 पर भाई, a बराबर 2 पर देखो, समझो क्वेश्चन को। अब इधर रख लिया 2, और इधर 2 प्लस 1, इधर 2 प्लस 2, और इधर 2 प्लस 3, बहुत बढ़िया। 2 इंटू 2 और 1 3, इंटू 2 और 2 4, और फिर इसके बाद इंटू 3 और 2 5। देखो गुणा कराते हैं, 2 तिहाई 6 चौको 24, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, संख्या कितनी निकली 120। बेटा 120 को हम लिख लेते हैं ऊपर, उसमें 24 का भाग देते हैं, 24 पंचे 120, पूरी पूरी कट गई, संख्या विभाज्य है। संख्या 24 से कैसी है, विभाज्य है। इतना समझ गए? 12 नंबर क्वेश्चन संख्या 24 से विभाज्य है। बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई हम लोग। क्वेश्चन है, यदि a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं कौन सी सम होंगी। चलो आओ ये क्वेश्चन करते हैं। 13 नंबर एक ही क्वेश्चन है, पूरा 13 करवाते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं भाई। चलो भाई देखो क्वेश्चन क्या है। हाँ बढ़िया ढंग से सीख रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक चीज देखनी है। क्वेश्चन में 13 में थोड़ा हमें लिखना पड़ेगा। देख लो भाई, लिखे दे रहे हैं। यदि क्वेश्चन नंबर कितना है ये 13, यदि a एक सम धन पूर्णांक, यदि a एक सम धन पूर्णांक, हम बता चुके हैं सम क्या होता है और विषम क्या होता है। धन पूर्णांक देखो, सम मतलब होता है 2 से विभाज्य, धन मतलब जो पॉजिटिव हो, और पूर्णांक मतलब जो संख्याएं हमारी 0 के या तो नेगेटिव में चलें और या पॉजिटिव में चलें, ये पूर्णांक होते हैं। लेकिन धन है तो धन लेंगे। यदि a एक धन पूर्णांक तथा b एक विषम धन पूर्णांक, ऐसे ही तो है कुछ, देखें भाई। हाँ बिल्कुल यही है। b एक कैसा है भाई, विषम धन पूर्णांक। अब देखना, समझते चलेंगे। v एक विषम धन पूर्णांक है, तो बताइए कि क्या बताना है, तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से
निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होंगी, कौन सी सम होंगी, जो 2 से विभाज्य होंगी वही सम होंगी। अब देखो क्या क्या उसने दी है, संख्याएं क्या क्या दी, संख्याएं क्या क्या दी हैं समझो भाई। ए स्क्वायर पहली संख्या दी है ए स्क्वायर, कॉमा दूसरी संख्या क्या दी है भाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। तीसरी संख्या क्या दी है ए प्लस बी, तीसरी संख्या दी है ए प्लस बी। फिर एक संख्या क्या दी है ए इंटू बी, ए इंटू बी। फिर एक संख्या क्या दी है उसने, संख्या दी है भाई ए और ए प्लस 1, ए और ए प्लस 1 कोष्टक में। एक संख्या और दी है बी, बी प्लस 1, बी और बी प्लस 1। एक तरफ से चलेंगे, पहले लेते हैं ए स्क्वायर। हमने कुछ नहीं है, पहले हम मान लेते हैं कि हमारे सम धन पूर्णांक और विषम धन पूर्णांक हैं क्या। माना कि 2, एक कैसा है सम धन पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है। 2 कैसा बच्चा, 2 हमारा एक सम धन पूर्णांक है और 3 एक विषम। किसी भी संख्या पे सम विषम पे लेके तुम लोग घर पे ट्राई करोगे, पहले समझ लो हमने 2 और 3 ली हैं। 2 एक विषम धन पूर्णांक है। चलो अब ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जो है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ये संख्या ए है और ये हमारी बी है। तो ए बराबर क्या है 2 की पावर कितनी निकली 2, तो हमारा कितना आ गया 4। ये एक सम है, कैसी संख्या है सम संख्या है, सम संख्या है यानी जो ए स्क्वायर है ये सम संख्या है। देखो इसको हम क्वेश्चन को कह दे रहे हैं फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड, सेकेंड में क्या है बी स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर है तो बी क्या लिख लेते हैं 3 मानी है तो 3 का स्क्वायर बराबर 9। ये विषम है, कैसी भाई विषम संख्या है। अब तुम लोग अपने अलग अलग छाट लोगे तुरंत पता चल जाएगा कौन सम है कौन विषम है। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई, समझो भाई तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा है ए प्लस बी। तीसरा क्वेश्चन क्या है ए प्लस बी। क्वेश्चन जो तीसरा है वो देखो स्टूडेंट तुम लोग ए प्लस बी। ए प्लस बी में क्या है, एक संख्या हमने ले ली, ए 2 ली थी और बी कितनी ली थी 3। 3 और 2 कितना होता है 5। ये भी एक विषम संख्या है, कैसी संख्या है विषम संख्या है, विषम संख्या है। क्वेश्चन नंबर अब इसी में जो 4 वाला है पोर्शन ए इंटू बी, क्या है भाई ए इंटू बी, ए इंटू बी। ए कितनी है 2 इंटू 3 बराबर 6। ये एक सम संख्या है, कैसी है सम संख्या है, सम संख्या है। अब हम लेते हैं 5वां नंबर, इसमें क्या कह रहा है ए और फिर ए प्लस 1 बराबर ए कितना है 2, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई, देखो ये हो जाएगा 2 और 2 में कितने का गुणा 3 का बराबर 6। ये भी एक सम संख्या है, सम संख्या है। फिर छठवां क्वेश्चन देखो भाई, छठवें क्वेश्चन में क्या है बी और बी प्लस 1। क्वेश्चन देखें और समझे भाई, क्या है बी, बी की वैल्यू कितनी ली थी हमने 3 और इधर 3 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3 इंटू 4 बराबर 12। ये भी एक सम संख्या है। अब हम इसमें देखेंगे कौन सम निकली कौन विषम निकली। ये देखो हमने तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 विधिवत तरीके से समझा दिया, इसको समझ लियो एक बार आओ। कह रहा था हमें सम और विषम पूर्णांक दिए हैं, हमने एक को ले लिया सम 2 सम है और एक ले लिया 3 विषम है। हमने वैल्यू को पुट किया ए की जगह 2 दूनी 4 स्क्वायर होके 4 हो गई सम संख्या है, बी स्क्वायर 3 3 9 विषम संख्या, ए प्लस बी 3 और 2 5 विषम, ए इंटू बी 3 दूनी 6 एक सम पूर्णांक संख्या निकली पूर्णांक संख्या, ए और ए प्लस 1 2 और 2 में 1 जोड़ा 2 3 6 एक सम संख्या निकली। और इसके बाद बी बी प्लस 1 इसको निकाला तो ये हमारी 12 निकली सम संख्या। देखो एक सम ये है, फिर इसके बाद एक सम ये है, फिर इसके बाद ये लगातार तीनों सम संख्याएं हैं।
समझ गए? यानी दो विषम निकली, केवल हमारी ये दो विषम निकली हैं, इनको नहीं लेना है। जिन पे हमने टिक किया है वही सम संख्याएं हैं। तो कुल कितनी निकली? 4। क्वेश्चन में 4 निकली भाई, 4 जो हैं वो सम संख्याएं निकली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि क्वेश्चन नंबर कह रहा है अंतर्गत कथन सत्य है। हमें ये बताना है क्वेश्चन सत्य है, कथन में जो दिए गए ये है सत्य है या नहीं है। तो इनको आप देख लें, एक साथ जल्दी से देख लेते हैं और समझ लेते हैं बस। इतना सब कुछ तुम लोग समझ चुके हो भाई, अच्छे तरीके से चल रही है क्लास, तुम लोग समझ रहे हो भाई। अब हम क्वेश्चन आगे कुछ लेके चलते हैं। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर ये था 13 नंबर, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया आपने, विधिवत तरीके से समझ आया तुम लोगों को। आज एक्सरसाइज ये तुम्हारी 9th क्लास की फर्स्ट ए कंप्लीट हो रही है भाई, है। 14 नंबर लेके चलते हैं। 14 नंबर, क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई 14 नंबर क्या है? धन पूर्णांक किन गुण धर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य है। देखो भाई क्या कह रहा है? धन पूर्णांक, धन पूर्णांक किन गुण धर्मों, गुण धर्म मतलब उनके जो रूल्स हैं, समझते चलो। किन गुण धर्मों के अंतर्गत कथन सत्य है, कथन सत्य है। देखो एक चीज समझो पहले, इसने एक क्वेश्चन दिया, हम समझाते चलेंगे, क्वेश्चन भी लिखेंगे और उसका रूल्स भी समझाते चलेंगे, एक साथ दो चीजें। ए इंटू, पहले हम लिख लेते हैं, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, रूल्स बाद में लिखेंगे। 3 गुणे 8 प्लस 7, 8 प्लस 7, और इधर क्या है? बराबर 3 गुणे 8 और फिर प्लस 3 गुणे 7। ये क्वेश्चन हमारा दिया है, ठीक है। वितरण नियम इसमें लगेगा। कौन सा नियम लगेगा भाई? वितरण नियम। ये क्वेश्चन हमारा वितरण नियम क्यों? देखो बटेगा, ये पहले इसके साथ बट गया, फिर इसके साथ बट गया, 7 के साथ। वितरण नियम, कौन सा नियम लग रहा है भाई? वितरण नियम। वितरण नियम से, वितरण नियम से कैसे? देखो भाई समझो, पहले वितरण नियम होता क्या है? हमने 3 संख्याएं लेनी होती हैं, जैसे कि a इंटू बी प्लस सी। तो ये हो जाता है a इंटू बी एक कोष्टक में प्लस a इंटू सी एक कोष्टक में। ये बराबर होते हैं। कैसे होते हैं देखना, इसी क्वेश्चन से हम लेके चलेंगे। इन दोनों को पहले कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि जो क्वेश्चन दिया है 3 इंटू 8 प्लस 7 बराबर 3 इंटू 8 और इसके बाद प्लस 3 इंटू 7, ठीक। 3 इंटू 8, 8 7 15, 8 3 ये क्या हो गया? 11, और 7 3 ये कितना हो गया भाई? 10। देखो ये हमारा क्वेश्चन जो है 8 7 कितने हो गए भाई? 15, और ये कितने हैं भाई? 8 3 11। देखो समझते चलो इस क्वेश्चन को। 3 इंटू 7, ठीक है। इसमें बीच में क्या लगेगा? प्लस का निशान। ये क्या लगा भाई? प्लस का। अब समझो 15 तिहाई कितने होते हैं? 45। 15 तिहाई 45। अब हम समझते हैं अच्छे तरीके से। इधर हमारा क्या हो गया? जाके जोड़ रहे हैं इसको हम। 8 तिहाई कितने होते हैं? 24, और इधर 7 तिहाई कितने होते हैं भाई? 21। वितरण नियम का मतलब है हम चाहे इधर ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें और इधर दोनों का मान हमारा बराबर आना चाहिए। समझते हैं भाई? 15 तिहाई 45 हो गया, और इधर 24 और 21 दोनों को ऐड किया
4 और 1 5 और 2 और 2 4 45। यानी कि जो वितरण नियम है ये पहला कथन हमारा कैसा था? सत्य। ये किस पे बटा है? वितरण नियम पे। वितरण नियम ये होता है, देख लो भाई, कि a इंटू बी और a इंटू सी। समझते हैं भाई? एक बार फिर से 3 पहले हम कोष्टक सॉल्व करेंगे। 8 और 7 15 मल्टीप्लाई में है, इसका मान आ गया 45। फिर इसका वितरण नियम के अकॉर्डिंग जो a है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 का इसमें 8 में, 8 या 24 और प्लस कोष्टक पहले सॉल्व करेंगे। कोष्टक दोनों सॉल्व कर लिए, जब सॉल्व किए तो ये इसका ऐड आ गया कितना? 45 45 बराबर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये है क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 14 का बी। देखो भाई बी पोर्शन क्या है? बी में है, क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन है 3 + 5 + 9 बराबर है 3 + 5 9। 3 + 5 + 9 ये है क्वेश्चन नंबर 14 का बी। इसमें क्या देखते हैं हम? क्वेश्चन यही है, देख ले भाई। हाँ यही है। इसमें हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या? योग का सहचार नियम लगेगा। योग का सहचार नियम। योग का जो सहचार नियम है इसमें लगेगा। अब देखो ये नियम क्या होता है, हम लिखे दे रहे हैं। होता क्या है? a + b + c, ये बंद कोष्टक में, बराबर क्या हुआ? a + b और +c, तीनों का योग। देखते हैं भाई इधर। अब हम ये संख्या लेते हैं 3 और +5 + 9। समझते चलें, बिल्कुल कायदे से ध्यान से देखते हुए चलें। 3 + 5 + 9। अब हम एक चीज देखते हैं, पहले कोष्टक सॉल्व करना है। 9 5 14 और इधर प्लस में 3, 14 3 कितने हो गए भाई? 14 3 हो गए 17। अब बराबर इधर करते हैं, 5 और 3 8 और +9, जोड़ा कितना हो गया? 9 8 17। यानी कि ये भी हमारी जो दी हुई हमारी क्वेश्चन में दी थी, ये भी सत्य हो गया भाई। क्वेश्चन सत्य है, कथन दी थ्योरम के अकॉर्डिंग कथन सत्य है। सत्य है, ये भी सत्य है भाई। देखो दोनों के जो हमने बता दिए, ये नियम जो था योग का सहचार नियम है। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसी के 14 के सी पोर्शन पे चलते हैं। 14 का जो सी पोर्शन है उस पे चलते हैं, देखते हैं। इतना नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे। हमने साफ कर दिया है क्वेश्चन, तुम लोग अपना लिखे रखो और समझते चलो भाई। एक्सरसाइज एक पूरी विधिवत तरीके से हमने समझाई है तुम्हें, कहीं पे भी कोई पॉइंट हमने नहीं छोड़ा, ये समझ लो तुम लोग। अगर देखोगे तो पता चलेगा तुम्हें, पूरा वीडियो देखना बस। हुआ क्या? अब क्वेश्चन नंबर 14 का सी। 14 का सी क्या है? देखो समझो, 3 × 2 बराबर 2 × 3। यही है क्वेश्चन, बिल्कुल यही है। इसमें कौन सा लगेगा नियम? क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय का नियम समझ रहे हो ना? क्रम विनिमय का नियम क्या होता है ये समझो भाई। क्रम विनिमय का नियम होता है a × b बराबर b × a। अगर हम क्रम को बदल दें, मल्टीप्लाई गुणा में क्रम को बदल दें, जैसे 2 तिहाई 6, ऐसे 3 दूनी 6, 5 तिहाई 15, 3 5 15। यानी अगर हम क्रम बदल दें गुणा में तो वो हमारे दोनों बार वैल्यू बराबर रहेगी, अगर मान ना बदलें, a और b की वैल्यू ना बदलें। ठीक है, अब ये हमारा क्रम विनिमय का नियम है। तो देख लो करके भाई, ये क्वेश्चन जो है हमारा, इसको करके देख लेते हैं। 3 × 2 बराबर 2 × 3, यही तो है। इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 6 बराबर 6। ये भी कथन सत्य है। इसके बाद चलते हैं डी पोर्शन। किसका? 14 का डी। ये तो लिखें ही लिखें भाई, जरूरी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3 × 5, 3 × 5 बराबर a × 5। 3 × 5 बराबर a × 5। तो a बराबर बताओ भाई। तो कह रहा है
ए बराबर 3 है, ए बराबर 3 है। अब देखो ए बराबर 3 पे हमारी वैल्यू सेटिस्फाई होगी कि नहीं होगी? तो होगी, बिल्कुल होगी। देखना 3 क्रम विनिमय लगेगा भाई। अब क्रम विनिमय मान लो, चाहे सीधे ए की वैल्यू निकाल लो। 3 × 5 बराबर, हमने बताया था a × 5। इसकी वैल्यू हमें पहले से दे रखी है, और ना दी होती तब भी निकाल लेते। 5 से 5 कट जाता, बचता कितना? 3। तो a बराबर दिया कितना है? 3। 3 × 5, और इधर कितना है? 3 × 5 बराबर हो जाएगा 15 बराबर 15। क्वेश्चन समाप्त। कथन सत्य। कथन कैसा है भाई? कथन सत्य है। समझ ले भाई, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो एकदम फुल तरीके से अपनी पूरी एनर्जी सही दिशा में एकदम लगाते हुए चलो। तुम लोग इस समय पावर हो, अपना काम कर सकते हो पूरा पूरा। स्टूडेंट पावर में सबसे अधिक ताकत होती है। ठीक है भाई, फिर क्या है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू 15 15 दोनों बराबर आ गई। तो यानी कि ये जो सेटिस्फाई हो गया हमारा कथन। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। चलो भाई 15 नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुम लोगों के आज की क्लास ओवर कर देंगे हम भाई। बस पढ़ते रहो घर पे जितना ज़्यादा हो सके अच्छे तरीके से। तुम्हारे लोगों के लिए कितना कुछ हो रहा है भाई। संख्या रेखा पर दिखाओ भाई, किसको दिखाना है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, संख्या रेखा पर। संख्या अभी बताई थोड़ी देर पहले हमने। संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर -5 -2 -5 -2 0 1 2 और 5 1 2 5 को संख्या रेखा पर को दर्शाइए। लास्ट क्वेश्चन है भाई, दर्शाइए। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है भाई, देख ले, इसे समझ ले भाई। क्या संख्या रेखा पर दर्शाना है? देखो भाई, संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हमने सबसे पहले बताया है कि एक रेखा बना लें और उसके मिड पॉइंट पे क्या रख लें? 0। मिड पॉइंट पे 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव। उल्टा हाथ है तो निगेटिव की तरफ रहेगा। तो भाई देखो, उल्टा मतलब कि माइनस में इधर चलेंगे और प्लस में इधर चलेंगे, राइट हैंड साइड में प्लस। तो देखो इधर से संख्या रेखा हम बनाते हैं। तो 0 के बाद क्या आएगी भाई? प्लस की 1, फिर प्लस की 2, फिर प्लस की 3, प्लस के 4 और प्लस के 5। देखो संख्या रेखा पर हम डिनोट कर रहे हैं। और इधर चलेंगे माइनस के 1, माइनस के 2 और माइनस के 3 और माइनस के 4 और माइनस के 5। इनमें माइनस लगा लें। ये था हमारा कुछ संख्या रेखा पर दर्शाने का नियम। संख्या रेखा पर हमें कौन कौन सी संख्या दर्शानी थी? एक तो हमारी ये हो गई, ठीक है, इधर माइनस में, और एक ये हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद 0 तो संख्या रेखा में शामिल होता ही है, पूर्णांक है। इसके बाद हमारी संख्या रेखा 1 ये हो गई, और इसके बाद 1 के बाद हमारी 2 ये हो गई, और 2 के बाद हमारी संख्या रेखा एक ये कौन सी हो गई? 5। इसी प्रकार से 1 ये हो गई हमारी 0, और 0 के बाद कहाँ पे हमें 2, और 2 के बाद -5। इस प्रकार से ये संख्या रेखा पे हमने क्वेश्चन तुम्हारा दर्शा दिया। आज की एक्सरसाइज हम बढ़िया तरीके से तुम्हारी पूरी कवर करा दी है। अच्छे तरीके से वीडियो देखते रहो, मस्त रहो घर में और व्यस्त रहो। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये, फोकस अपनी पढ़ाई पे करो, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो और सब्सक्राइबर बढ़वाओ। बस जल्दी से जल्दी लाइव आना है तुम लोगों के बीच में, ठीक है। मस्त तरीके से पढ़ते रहो, घर में व्यस्त रहो और मस्त रहो। जय हिंद।